प्रारंभ। एक साधारण शुरुआत कहानी एक आधुनिक भारतीय शहर जयपुर की है। पुराने शहर की गलियों में एक कुम्हार रहता था, रामदीन कुम्हार, जो पीढ़ियों से मिट्टी के बर्तन बनाता आया था। उसका बेटा विवेक सिर्फ 17 साल का था, लेकिन उसका सपना बड़ा था। विवेक का सपना था एक दिन अपनी कला को दुनिया के सामने लाना, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। स्कूल के बाद वो अपने पिता के साथ चाक पर बैठता, मिट्टी गूंथता, बर्तन बनाता। उसकी उंगलियों में मिट्टी तो लगती थी, लेकिन दिल में लगन थी कुछ कर दिखाने की। आह्वान। भीतर की पुकार। एक दिन स्कूल में स्टार्टअप इनोवेशन फेयर की घोषणा हुई। छात्रों को अपने किसी आइडिया पर मॉडल बनाकर पेश करना था। विवेक के दिल में कुछ चिंगारी सी जगी। उसने सोचा, क्यों ना मिट्टी के बर्तनों को नई डिजाइन और तकनीक के साथ जोड़कर कुछ अलग किया जाए। वो ये बात अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन कोई उसका मजाक उड़ाता है। अब ये मिट्टी के कुल्हड़ भी स्टार्टअप में आएंगे क्या? विवेक हंसकर चुप रह जाता है, लेकिन अंदर कुछ टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत होता है। असहमति। संघर्ष की शुरुआत। वह उत्साह से अपने पिता के पास जाता है और कहता है, बाबा, मैं मिट्टी के बर्तनों को फिर से फैशन में लाना चाहता हूं। बस थोड़ा स्टाइल, थोड़ा आइडिया और थोड़ी मार्केटिंग। पिता ठिठकते हैं, बेटा, ये सब शहर के पैसे वालों का खेल है, हम तो बस चाक घुमाते हैं। विवेक मायूस होता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो खुद से वादा करता है, अगर मैं खुद को नहीं बदलूंगा तो कोई मुझे गंभीरता से नहीं लेगा। मार्गदर्शक की खोज। पहली सीख। एक दिन शहर के एक आर्ट कॉलेज में आयोजित ओपन पॉटरी वर्कशॉप की जानकारी उसे मिलती है। वहां जाने के लिए फॉर्म भरने की फीस थी 200 रुपए। पैसे नहीं थे। उसने 2 दिन अपने बनाए बर्तन सड़क किनारे बेच दिए। 230 रुपए मिले। वो वर्कशॉप में गया। वहां एक अंतर्राष्ट्रीय पॉटरी आर्टिस्ट अन्वेषा सेन ने जब विवेक के हाथों की कला देखी तो दंग रह गई। उसने कहा, तुम्हारी कला में जड़ें हैं, बस उसे पंख दो। वह उसकी मेंटोर बन गई। परीक्षण। पहली असफलता और आत्मविश्वास की कमी इंस्पायर होकर विवेक ने स्कूल प्रोजेक्ट में अपना आइडिया रखा। इको कूल, ठंडा रखने वाले डिजाइनर कुल्हड़। टीचर्स ने सराहा, लेकिन शहर के स्टार्टअप इवेंट में जब उसका आइडिया सामने आया, लोगों ने कहा, यह तो देहाती चीज है, आज के यूथ को यह पसंद नहीं आएगा। विवेक टूटा। वो सोचने लगा, शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, शायद मैं बस एक कुम्हार का बेटा ही रहूंगा। अंधेरे में एक किरण। खुद को पहचानना। उसी रात उसकी मेंटोर अन्वेषा मैम ने फोन किया और कहा, विवेक, बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव तो खुद है, और यह समझते ही तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। उन शब्दों ने जैसे उसके अंदर का तूफान शांत कर दिया। वो रात भर जागता रहा, अपने पुराने डिजाइनों को नई सोच से जोड़ता रहा। पुनरुत्थान। बदलाव की शुरुआत। विवेक ने अपने डिजाइनर कुल्हड़ों को इको फ्रेंडली गिफ्टिंग सॉल्यूशन के रूप में 2 कैफे में बेचना शुरू किया। वह खुद पैकिंग करता, खुद डिलीवरी करता। धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगे। फिर उसने इंस्टाग्राम पेज बनाया, क्ले कल्चर बाय विवेक। शुरुआत में बस 2 फॉलोअर्स, फिर 10, फिर 1000 से अब कंपनियां उसे अपने कॉरपोरेट गिफ्टिंग के लिए ऑर्डर देने लगीं। तब परिवर्तन। नजरिया बदला, दुनिया बदली। अब वही कुल्हड़ जो एक वक्त में देहाती कहे गए थे, फैशन स्टेटमेंट बन चुके थे। शहर के आर्ट फेस्ट में क्ले कल्चर को इनोवेशन इन ट्रेडिशन अवार्ड मिला। और फिर एक दिन एक इंटरव्यू में विवेक से पूछा गया, तुम्हारे सफर की सबसे बड़ी सीख क्या रही? वह मुस्कुराया और बोला, जब तक मैं खुद को छोटा मानता रहा, दुनिया ने भी मुझे वही समझा। लेकिन जिस दिन मैंने खुद को बदलना शुरू किया, दुनिया ने भी अपना नजरिया बदल दिया। बदलाव मैं खुद था, ये समझते ही दुनिया बदल गई। कहानी से क्या सीखें? हमारी पृष्ठभूमि हमें परिभाषित नहीं करती, हमारी सोच करती है। आप में कुछ अनोखा है, बस खुद पर भरोसा रखो। जो लोग आप पर हंसते हैं, एक दिन वही आपकी तारीफ करेंगे। बदलाव की शुरुआत दुनिया से नहीं, खुद से होती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं ही बदलाव हूं, और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो खुद पर विश्वास करना भूल गए हैं।